अगर आपने भी अपने बालों को लंबा करने की कोशिश की और हर बार गिव अप करके उन्हें काट दिया, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ओके, आज मैं बात करूंगा मेरी हेयर ग्रोथ की जर्नी के बारे में और आपको दूंगा कुछ 5 टिप्स एंड कुछ चीज़ें जो आपको करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए इफ़ यू वॉन्ट लॉन्ग एंड हेल्दी हेयर। रिसेंटली बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि कितना टाइम लगा मुझे इन्हें बढ़ाने में, एंड पेरेंट्स क्या कहते हैं। बहुत से लोगों को इतने लंबे बाल करने हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कैसे क्या करना है। तो आज की वीडियो में हम ये सारी बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, क्योंकि मैं अभी हेयर के ऊपर बहुत सारी वीडियोस डालने वाला हूँ, कंटिन्यूसली ड्रॉप करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं। तो मैं अपने बालों को लास्ट 10 मंथ से ग्रो कर रहा हूँ और इस बार फाइनली मैं सक्सेसफुली इन्हें इस लेंथ तक ग्रो कर पाया हूँ। बचपन में मैंने बहुत बार ट्राई किया था इनको ग्रो करने का, लेकिन हर बार कुछ टाइम पीरियड तक ग्रो करने के बाद गिव अप करके मैंने इन्हें कटवा दिया। तो इस बार फाइनली मैंने इन्हें इतना ग्रो कर लिया है एंड इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप अपने इन हेयर को और कितना लंबा करने वाले हो। तो अभी कोई मेरे पास इसका स्पेसिफिक या फिक्स कोई आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे इन्हें अभी बहुत बड़ा करना है। आई डोंट थिंक सो कि मेरा कोई एक स्पेसिफिक गोल है इनको लेकर, बट हाँ मुझे इन्हें मैं ये सोचता हूँ कि अभी मेरे जो बाल हैं वो इनकी लेंथ जो है वो अभी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो अभी तो डेफिनेटली मैं इन्हें और ज़्यादा ग्रो करूँगा। लेकिन इस पॉइंट तक मैंने काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करे हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजीली मैनेज हो जाता है। तो आज हम इन्हीं चैलेंजेस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे एंड आपको बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू कि आप कैसे इजीली इनको मैनेज भी कर सकते हो। एंड इस वीडियो के थ्रू आप लोग भी अपने हेयर्स को ग्रो कर पाओगे और गिव अप करके अपने हेयर को काटोगे नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने हेयर को एक डिज़ायर्ड लेंथ तक लेकर जाओ और उन्हें बहुत अच्छे से मैनेज करो एंड ग्रो करो। अब यूजुअली 2 से 3 मंथ तक क्या होगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा अपने बारे में, आप लिटरली बहुत अच्छे दिखने लगोगे एंड आपको अपने बारे में अच्छा लगेगा। और ये जो टाइम फ्रेम है वो हर एक के लिए डिफरेंट रहेगा, सबका सेम नहीं रहेगा, किसी के लिए अच्छा रहेगा, किसी के लिए बुरा भी रहेगा। तो इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन जो मेन इश्यूज आते हैं वो 3 मंथ्स के बाद ही आते हैं। तो 3 महीने बाद आपके जो बाल हैं, जो मेन दिक्कत होती है वो स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर द 3 मंथ्स प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअली में स्टार्ट हो जाती है। इसी टाइम पीरियड में बहुत से ज़्यादा लोग गिव अप कर देते हैं और गिव अप करने के बाद वो अपने हेयर को कट करवा देते हैं। और इस टाइम फ्रेम को हम लोग बोलते हैं ऑकवर्ड जो फेज़ होता है हमारे बालों का, वो आ जाता है। इसे हम कहते हैं ऑकवर्ड फेज़। एंड इसी टाइम पीरियड में आप लोगों को पता चलता है कि आप किसी भी टाइप का कोई भी हेयर स्टाइल नहीं कर सकते। आपकी ये जो साइड्स है, मैंने तो अपनी यूजुअली काट ली है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था। लेकिन इसी फेज़ में आपकी ये जो साइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप उन्हें कान के पीछे भी नहीं डाल पाते एंड लिटरली बताओ तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो आप, और लोग गिव अप करते हैं इसी टाइम पर सबसे ज़्यादा। तो ये फेज़ को भी मैनेज करना पड़ेगा आपको एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट कि अगर आपने अपने हेयर्स के लिए गोल सेट किया है तो आप उस पर अटल रहो। तो आपको बार बार बाल काटने का मन करेगा और ये पीरियड ऐसा पीरियड है जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा मतलब सबसे मैक्सिमम विल पावर रखनी पड़ेगी। हाँ, इसके बाद ये कह सकते हैं कि अगर आपने ये टाइम फ्रेम अपना काट लिया तो इसके बाद सब कुछ आसान होने वाला है।
अभी तक मैं उस फेज़ पे पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे उससे डील करना है। एंड अभी से मुझे ऐसा लगने लगा है कि ऑलरेडी ये मेरे लिए आसान हो चुका है, तो मैं इजीली इसे कर पाऊँगा। तो इस फेज़ में सबसे ज़्यादा मेन चैलेंज ये होता है कि जब आप किसी से मिलने जाते हो तो वो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, बार बार आपको कहते हैं कि बाल काट दो काट दो काट दो, ये क्या कर रहे हो। अपने जजमेंट्स लोग आपके ऊपर फेंकने लगते हैं। और गाइज यही सबसे ज़्यादा मेन फेज होता है जिसके अंदर आपको लोगों को बस इग्नोर करना है, नथिंग एल्स। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा टफ फेज होता है स्टार्टिंग में, तो आपको इस फेज़ की आदत डालनी पड़ेगी। एंड आपको पहले से ही बता दूं कि आप इस फेज़ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखने वाले, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखोगे इस फेज़ में। ओके, तो आपको अपने दिमाग में ये चीज़ डाल के रखनी पड़ेगी कि आप बहुत ही ज़्यादा वियर्ड दिखने वाले हो इस फेज़ में। आपको पता होगा, आपको ये चीज़ पता होगी कि आप बिल्कुल भी नीटली नहीं दिखने वाले, आप बिल्कुल एकदम जंगली दिखने वाले हो। ये चीज़ आपको अपने माइंड में डाल के पहले से रखनी होगी। एंड मेन चीज़ जो है वो ये रहनी होनी चाहिए आपके माइंड में कि अ, ये प्रोसेस का एक पार्ट है एंड आई हैव टू गो थ्रू दिस। और लोग जो भी आपसे कहे आपको उसे इग्नोर करना है। ओके, इग्नोर करना है एंड साथ के साथ आपको खुद से सेटिस्फाई करना है कि हाँ ये एक प्रोसेस का पार्ट है, तो जैसे दिख रहे हैं वैसे ही दिखेंगे। एंड आप में से कई लोगों के जो पेरेंट्स होंगे, फैमिली होगी, वो लोग बार बार आपको इस चीज़ के लिए बोलेंगे कि प्लीज़ अपने बाल जाके कटा लो, तू जाके बाल कटा ले, अच्छे नहीं लग रहे तुझ पे, क्या जंगली सा बना हुआ है। ऐसे ऐसे घर वाले होंगे या बहुत सारे लोग आपको ऐसे इस तरह के टॉन्ट मारेंगे, लेकिन आपको अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा कन्विंस करके रखना है कि हाँ आपको अभी बड़े बाल अपने रखने हैं। तो चलो मैं आपको दूंगा बालों को ग्रो करने के एंड बालों को हेल्दी रखने के लिए 5 इफेक्टिव टिप्स, जो आप अगर इन टिप्स को यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपके बालों की ग्रोथ और उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। ओके, सो टिप नंबर 1 जो है वो है कि अगर आप अपने बालों को लंबा कर रहे हो तो आपको 3 से 4 महीने में एक बार अपने बालों की ट्रिमिंग करानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपके बाल लंबे होने लगते हैं तो वो नीचे एंड से सूखने भी लगते हैं, जिसकी वजह से वो स्प्लिटेंट टाइप के होने लगते हैं। स्प्लिटेंट का मतलब होता है लाइक दिस इज द स्टैंड, दिस इज द हेयर, एंड ये ऐसे होके स्प्लिट होने लगता है। तो वो इवेंचुअली सूखने के बाद मतलब वो स्प्लिट होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसीलिए आप 3 से 4 महीने में एक बार अपने हेयर्स को ट्रिम ज़रूर करवा लो, नहीं तो वो रूट्स तक चला जाएगा तो बाद में आप ही को दिक्कत होगी। फिर आप बोलोगे कि अरे क्या बताया था आपने, कुछ ठीक से टिप नहीं दी। इसीलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। लेकिन आपको ये भी बहुत ज़्यादा केयरफुली करना है। आपको बार बार जाके बोलना है कि सिर्फ हाफ इंचेस कट करो। गाइस क्या होता है ना कि जो बार्बर होता है ना वो हमारे हेयर्स को सीरियसली नहीं लेता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बार्बर को बार बार ये चीज़ बोलनी है कि भैया हमारे जो बाल है ना वो सिर्फ हाफ इंचेस काटो। ठीक है, अब आपको लगेगा कि मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, क्यों? गाइज मैं आपको बस एक चीज़ बताता हूँ कि सिर्फ एक मूव लगेगा, आपके बाल पूरी तरह से ख़राब हो सकते हैं, रुइन हो जाएंगे पूरी तरह से। तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, प्रिकॉशंस पहले से ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड एवरेज ग्रोथ जो हेयर की होती है इन अ मंथ में वो हाफ इंचेस की होती है। तो अगर आप हर महीने जाकर अपने बालों को हाफ इंचेस ट्रिम कराओगे तो दैट मेक एनी सेंस? आपके बाल नहीं बढ़ेंगे, जीरो ग्रोथ रहेगी। जैसे कि अगर मेरे इतने लंबे बाल हैं, मैं इनको हाफ इंचेस कटवा लूँ, ओके, इन अ मंथ में मेरे ये सिर्फ आधे ही इंचेस उतने ही बढ़ेंगे और मैं फिर नेक्स्ट मंथ में जाके उतने ही कटवा लूँगा। तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? इसीलिए आपको 3 से 4 महीने में जाकर हाफ इंचेस कटवाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं कटवाने। भैया 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 मेरे बाल काट दो भैया। कैसे बाल काटने हैं तुम्हारे? आपको जैसे सही लगे भैया वैसे काट दो बाल, बस काट दो, आप बाल काट दो बस।
ओके। पॉइंट नंबर 2 इज़ न्यूट्रिशन। जितना आप सोच रहे हो कि आप अपने बालों पे क्या डालोगे, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हो। गाइस, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपकी हेयर ग्रोथ नहीं होने वाली, और दूसरी चीज़ वो हेल्दी भी नहीं रहेंगे। तो अगर हेयर की ग्रोथ नहीं होगी, हेल्दी नहीं होंगे, तो क्या फ़ायदा। सो डाइट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अपनी डाइट पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको अपनी डाइट पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप अपनी डाइट अच्छी, न्यूट्रिशन अगर आपका अच्छा नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है, तो आप हज़ारों प्रोडक्ट्स लगा लो अपने बालों पर उनको ग्रो करने के लिए, वो नहीं ग्रो होंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेक श्योर कि आपकी डाइट में इनफ प्रोटीन है, क्योंकि आपके जो बाल हैं वो एंटायरली प्रोटीन से ही बने हुए हैं। एंड साथ आपकी डाइट में विटामिन्स, मिनरल, जिंक, आयरन एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेयर की ग्रोथ एंड उनको हेल्दी रखने के लिए। साथ के साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपकी डाइट में ओमेगा 3 एंड फैटी एसिड्स का भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी हेल्थ और ग्रोथ हमें ही देखनी है ओवरऑल। तो ये चीज़ें आपकी डाइट में होना ज़रूरी है। और अगर आपको आपकी नेचुरल डाइट से फैटी एसिड या ओमेगा 3 नहीं मिल रहा, तो आप एक फ़िश ऑयल भी कंसीडर कर सकते हैं। वो केमिस्ट की शॉप पे इजीली मिल जाता है, आप चेक कर सकते हैं। या फिर आप सप्लीमेंट के बारे में आपको पता ही होगा, नहीं भी पता है तो उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। कौन कौन से सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर डालेंगे तो मिलेगा आपको। ओके, सो टिप नंबर 3 है आज की, जो कि है हेयर मास्क। देखो गाइज, आपके पास एक हेयर मास्क होना भी बहुत ज़रूरी है जब आप अपने बालों को लंबा कर रहे हो। तो हेयर मास्क आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, बहुत तरह तरह के हेयर मास्क है। या फिर आप अपना खुद का हेयर मास्क भी घर पे बना सकते हो। अगर वीडियो चाहिए हेयर मास्क के ऊपर भी तो नीचे कमेंट में मेरे को बता देना, मैं वहाँ पर जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मुझे हेयर मास्क से रिलेटेड, मैं वो भी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। ओके, सो आज की टिप नंबर 4 है कि आपको हफ्ते में 4 बार आपके हेयर पे 4 बार ऑयल लगाना है एंड अपने स्कैल्प को मसाज करना है। स्कैल्प मसाज करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है, एंड जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके जो हेयर है उनको बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है, जिसकी वजह से वो बढ़ भी जाते हैं और हेल्दी रहते हैं। ओके, सो आज की टिप नंबर 5 जो है वो ये है कि आपको एक सल्फेट एंड पैराबेन फ्री शैम्पू यूज़ करना है। गाइस, जो आप कमर्शियल शैम्पू यूज़ करते हो उसके अंदर सल्फेट और पैराबेन नाम के हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपके बालों को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। ये क्या करते हैं, आपके बालों से एंड आपके स्कैल्प से जो नेचुरल ऑयल होता है वो निकाल लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके हेयर की ग्रोथ के लिए एंड उनको हेल्दी रखने के लिए। तो आप जब अपने बालों को ग्रो करोगे तो आपकी प्रायोरिटी रखनी चाहिए कि आपको इनको बहुत ही केयरफुली इन्हें मेंटेन रखना है, बहुत ज़्यादा केयर करनी है। क्योंकि अगर आप इनको मेंटेन नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आपके बाल अच्छे नहीं दिखेंगे गाइस। अब अच्छे भी नहीं दिखोगे, और ये बाल बिल्कुल ऐसे झाड़ू जैसे नहीं चाहिए हमें, यू नो। तो ये थी हमारी आज की 5 टिप्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल टिप्स हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ। मैं अपने ऊपर ट्राई करता रहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ इन सब चीज़ों का, तो जिसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली यहाँ तक हो पाया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपना एक लाइक और एक कमेंट छोड़ देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।